हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज है सोमवार और सोमवार के दिन काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है और आज बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो सुबह सुबह की भाग दौड़ हो ही जाती है। वैसे तो एग्ज़ाम हो चुके हैं बच्चों के, लेकिन अभी उनका एनुअल फंक्शन है तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मैंने उनके बच्चों के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ साथ अपना आटा भी लगा लिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ चटनी, और ये चटनी है, ये गर्मियों की फेमस चटनी है। तो अभी गर्मियाँ धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है, तो अभी मैंने सोचा है कि चलो पहली बार बना रहे हैं तो आपके साथ शेयर कर ले। वैसे तो हर गर्मियों में बनती रहती है, लेकिन गर्मियों में इस चटनी को बहुत खुश होके खाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे खाते रहते हैं इसको, तो मैंने सोचा आज बना रहे हैं तो दिखा देते हैं। वैसे तो छोले की चटनी भी खाई जाती है, क्योंकि इस टाइम जो ये टाइम है इसमें छोले की भी चटनी खाई जाती है। आने शुरू हो जाते हैं छोले, तो उसमें से कुछ लेके आए हुए थे तो मैंने सोचा इसकी भी चटनी बना देंगे। तो ये है पुदीना। तो पुदीना की चटनी आपने बहुत तरीके से खाई होगी, जो हमारे यहाँ पे खाते हैं मैं वो तरीका आपको बता देती हूँ। तो पहले इसमें जो मिर्ची है उसको पीस लिया है, मिर्ची, धनिया और लहसुन, इसको बारीक पीस लिया है। तो मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची ली है, जो चटनी वाली मिर्ची है उसको मैं थोड़ा सा मिक्सी में दरदरा पीस लेती हूँ और उसको भर के रख देती हूँ। वैसे भी ज़रूरत होती रहती है, तो उस चटनी से चटनी बना लेती हूँ ना, तो फिर परेशानी नहीं होती, जल्दी से बन जाती, सिलबट्टे पे पिस जाती है। और जब ये पुदीना पिस जाता तो इसमें एक प्याज बारीक कट करके मैंने डाल दिया और साथ में दही के साथ इसको पीसा जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी काफ़ी अच्छी आती है। और गर्मियों में इसको लस्सी के साथ खाया जाता है, लस्सी और दही के साथ काफ़ी खुश होके खाते हैं। तो ये चटनी मैंने बना ली है। साथ में थोड़े से चने रखे हुए थे हरे, तो ये नव्या लेके आई हुई थी, मम्मी मेरे को खाने हैं, तो ये अपनी ही बाड़ी से लेके आई थी, तो थोड़ी सी चटनी उसके लिए बना दी। वैसे खाना तो है नहीं, बस जिद करके बैठ गई कि ये वाली चटनी खाएगी, तो उसके लिए भी ये बना दी है। तो इनके साथ हम बनाएंगे बूंदी का रायता। तो इसमें लिया है मैंने काली मिर्ची, पिसा भुना पिसा जीरा, और जीरा वैसे जीरा लिया है, काला नमक लिया है, लाल मिर्ची ली है। तो ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लिया है। इसको लस्सी और दही का जो मिक्सर उसमें मिला लिया है, और साथ में जो बूंदी के साथ जो इसका मसाला आता है वो भी मिक्स कर लिया है। तो ये बूंदी रायता भी काफ़ी खुश होके खाते हैं, ये बच्चों का वैसे फेवरेट है। वैसे तो रायता कई तरीके का बनाते रहते हैं, लेकिन बूंदी का रायता जब बनता है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होके खाते हैं। तो अब ये काम हो गया, तो सुबह सुबह रोटियां भी बन गई है मेरी लगभग, और अभी बच्चों ने खाना खा लिया है, वो स्कूल जा चुके हैं और हम रह गए हैं, मम्मी पापा और मैं, हम रह गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा लेट खाएंगे खाना, क्योंकि आज हमारी एक बहुत बड़ी ड्यूटी लगने वाली है। क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो फिर गर्मियों में ऐसा है कि कपड़े कुछ उठाने पड़ते हैं, कुछ रखने पड़ते हैं, बस वो ड्यूटी लग गई है। क्योंकि पानी आज जो हमारे कुएं का पानी है वो हमारा नंबर लगा हुआ, तो ताज़ा पानी चल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज वॉशिंग मशीन लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितने भी कपड़े हैं जो उठा के रखने हैं या फिर निकालने हैं उनको धो लेंगे आज। तो ये देसी थाली हमारी बनके तैयार हुई है, जिसमें प्याज और पुदीने की चटनी है, साथ में रायता है और रोटी है। तो ये खाना जब 2 से 4 दिन हमारा हैवी खाना हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइट खाना आज बनाया है। क्योंकि ये खाना खाने के बाद है ना थोड़ा जल्दी से हजम हो जाता है, परेशानी ज़्यादा नहीं होती। 2 से 3 दिन तक काफ़ी हैवी खाना चल रहा था, तो पेट में दिक्कत हो गई थी। तो निक्की भी बोल रहा था कि मामी मेरे तो पेट में दर्द हो रखा है। मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा हल्का खाना बना लेंगे। तो आज हमने ड्यूटी लगा ली है, मैंने और मम्मी ने, कंबल धोने की। क्योंकि रजाई आप सब ने मना कर दिया लेने के लिए, तो सब बोल रही थी कंबल चाहिए, तो ये कंबल रखे हुए थे।
इनमें धूल की थोड़ी सी स्मेल हो जाती है और फिर एलर्जी है, पापा जी को भी एलर्जी है, इनको भी एलर्जी है। तो ये ओढ़ते हैं ना तो इनको फिर छींकें शुरू हो जाती है। तो फिर सोचा कि आज निकाल लेते हैं। और धूप काफ़ी अच्छी है तो सुबह सुबह जब धो लेंगे तो शाम तक बिल्कुल सूख जाएंगे, छत पे सुखा देंगे। लेकिन इनको धोना काफ़ी मुश्किल हो रखा था क्योंकि एक इंसान से संभल नहीं रहे थे। पानी के वज़न पानी में जब ये भीगते हैं तो इनमें वज़न काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी मोटर चल रही थी तो इन्होंने बोला था कि 2 ही घंटे मोटर चलाना है, बाद में बंद कर देना, नहीं तो फिर ऐसा है कि गेहूँ काफ़ी लंबे हो गए हैं, नीचे गिर जाएंगे और पानी चलता रहेगा तो फिर नुकसान हो जाएगा गेहूँ में, आगे कटाई में काफ़ी नुकसान देखना पड़ेगा। फिर हमारे पास इतना ही टाइम था, हमें इतने ही टाइम में सारा काम एडजस्ट करना था। तो कपड़े और जो छोटे वाले कपड़े हुए तो बाद में धोते रहेंगे मशीन में, तो हमें ये कपड़े नलकी के अंदर ही धोने थे ताकि अच्छे से इनका सरफ निकल जाए और ऐसा भी ना हो कि ये गंदे रह जाए। और इसी दिन का मैं वेट कर रही थी, जिस दिन हमारा पानी आएगा कुएं का उसी दिन हम इन कंबल को धोएंगे। तो आज नंबर आया हुआ था तो बस आज धोने पे लग ही गई। 4 कंबल थे, 2 रजाई है जो सर्दियों में हम यूज करते हैं और 2 कंबल अभी हमने निकाले नहीं हैं। तो ये 4 ही कंबल अभी हमने यूज के लिए किए हैं, बाद में आगे ज़रूरत होगी तब उनको भी धो लेंगे। तो इनमें से काफ़ी मिट्टी निकली है, मतलब ऐसा हो जाता है, रखे रखे गंदे हो जाते हैं तो इनको एक बार ज़रूर धोते हैं साल में। और काफ़ी हैवी कंबल हैं, रोज़ रोज़ धोए भी नहीं जाते। जो वॉशिंग मशीन में धुलते हैं उनको तो धो लेते हैं, लेकिन ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं, धुलते नहीं हैं, इसलिए साल में एक बार धोते हैं। रज़ाई के कवर तो जैसे ओढ़ते हैं ना तो 2 बार तो धो ही लेते हैं उनको। तो ये हमारे धुल गए हैं, धुलने के बाद काफ़ी मिट्टी निकली है क्योंकि रखे रखे काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और वैसे भी खेत का थोड़ा सा ऐसा ही होता है कि धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही आती है खेतों में, कितना भी हम कोशिश कर लें लेकिन मिट्टी आती है अंदर। और सुबह जब हम सफाई कर लेते हैं ना तो शाम को जब अंदर जाके देखते हैं तो उतनी ही मिट्टी हमें जमी हुई मिलती है। तो सफाई कितनी भी कर ले हम, हमारी शाम तक वैसी की वैसी हो जाती है। तो दिक्कत ये वाली दिक्कत काफ़ी होती है क्योंकि सारा दिन लगे रहते हैं और फिर कोई बोल भी नहीं सकता अभी घर में सफाई की है। तो इसमें सर्फ़ डाल के तो ये इसके लिए मैंने जो कंबल में को धो रही हूँ इनको मैंने टाइड वाला सर्फ़ आता है उसमें धोए हैं। उससे ज़्यादा मैं ज़्यादातर यूज़ भी वही करती हूँ। सर्फ़ एक्सेल भी काफ़ी अच्छा आता है लेकिन टाइड वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सर्फ़ एक्सेल से ऐसा है कि कपड़े तो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं लेकिन हाथ हमारे ख़राब होने लगते हैं, तो इसलिए टाइड ज़्यादा सही रहता है। मेरे को तो टाइड सही लगता है तो वही रखती हूँ मैं। तो इसमें सारे मेरे कंबल वगैरह धुल गए हैं। तो कभी मम्मी की ड्यूटी लग रही थी और कभी मेरी ड्यूटी लग रही थी क्योंकि हम दोनों का वेट एक जैसा ही है। मम्मी का मेरे से भी कम वेट है क्योंकि इस पे कुछ असर नहीं हो रहा था। और निक्की की तबीयत आज ख़राब थी तो बोल रहा था कि मामी मेरे को बुखार हो रखा है। मैंने कहा ठीक है आप जाके लेट जाओ, हम कर लेंगे ये सब काम। तो बड़े वाला कंबल तो निक्की ने साफ़ करवा दिया था और ये जो 3 बाकी छोटे वाले कंबल मैंने और मम्मी ने मिलके साफ़ किए हैं। तो ये आज हमारे साफ़ हो गए हैं और इनको कुर्सियों पे सुखा दिया हमने। और अभी गेट के पास है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो उनको, क्योंकि उस साइड टाइल थोड़ी सी दबी हुई है तो पानी इकट्ठा हो जाता, तो मम्मी अभी वही पानी निकाल रही है। और देख सकते हो आज हमारा इतना बड़ा आंगन है और पूरे आंगन में धोबी घाट खुला हुआ है। तो आज पूरा दिन धोबी घाट खुलने वाला। अभी कंबल धुए हैं, कपड़े अभी रह ही गए हैं जिसमें चादर वगैरह भी अभी धोंगी। और इस साइड वाला इलाका भी देख सकते हो बिल्कुल फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि इस साइड तभी सफाई होगी तब बर्तन साफ़ हो जाएंगे बाकी की सफाई। तो पहले बर्तन ही साफ़ कर लेते हैं क्योंकि किचन में जब बर्तन निकाल लेते हैं, क्योंकि किचन छोटी सी है और बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं उसके अंदर, तो सबसे पहले मैं उसके बर्तन निकाल के लेके आई हूँ। और बर्तन निकालने के बाद उसकी साफ़ सफाई करूँगी। अभी दूध भी गर्म नहीं किया मैंने,
तो अभी जो पतीला है जिसमें दूध गर्म करती हूँ उसी में दूध जमा देती हूँ, तो वो भी अभी बर्तनों में पड़ा हुआ था। तो ये करने के बाद उस साइड वाली सफाई हो गई और कपड़े अभी धुल ही रहे थे, तो मेरी चादर सूख गई थी, तो मैंने सोचा इस पे बिछा देती हूँ, नहीं तो ऐसे ही पड़ी रहेगी, पूरा का पूरा कमरा बिखरा हुआ रहेगा। तो अभी मेरे को मैं कंटिन्यू लगी हुई थी और मेरे को 2:30 बज गया था और मैं थक भी काफ़ी ज़्यादा गई थी क्योंकि पैरों में दर्द होने लगा था। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं बैठ गई तो फिर काम पड़ा का पड़ा रह जाएगा, तो सबसे पहले मैं अपना काम ही फ्री कर लेती हूँ, उसके बाद ही एक साथ रेस्ट करूँगी। नहीं तो एक बार तो ऐसा होता है कि बैठ जाते हैं ना तो फिर आलस हो जाता है, कुछ भी काम नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये चादर धोई थी तो मैंने सोचा साथ के साथ लगा देती हूँ, नहीं तो और कपड़े हैं जो धुल रहे हैं वही काबू में आने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो शाम पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, 3 बज गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फिर शाम का काम शुरू हो गया था। और शाम को अभी खाने में जो है बच्चों ने बोला था कि सुबह तो चटनी हो गई थी मम्मी, अभी आप है ना एक काम करो दाल बना लेना, और दाल ऐसे बनाना जैसे खुले में बनाते हैं। तो मैंने खुले में पतीले में दाल बनाई थी और जो ऊपर झाग आते हैं उनको निकालने के बाद दाल का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब मैं उसी का तड़का लगा रही हूँ। तो अभी ये दाल तो थी जो धुली हुई मूंग की दाल होती है वो बनाई है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका, बच्चे खुश होके खा लेते हैं। वैसे छिलके वाली दाल कम खाना पसंद करते हैं। तो ये मेरी दाल बन गई है और अब बस रोटियां बनाना रह गया है। तो बच्चे आके खा लेते हैं वैसे, लेकिन दाल खाने के लिए बोल रहे थे कि दाल खाएंगे। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है, बस दूध में जामुन लगाना रह गया है, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो गए हैं, सारा काम फिनिश हो गया है अभी। तो आप सबकी दुआ से मेरे 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट हो गए हैं। बस अब जल्दी से मेरे 4000 वॉचिंग टाइम है वो भी जल्दी से पूरा कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपको। और जल्दी से अगर मेरे 4000 का वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कुछ और डालना चाहती हूँ। तो पहले मेरे को जो 4000 का वॉचिंग टाइम है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ जल्दी से मेरी जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है पीछे जाके उनको देखना। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मैं जब भी डालूँ तो आप उस वीडियो को देख सके। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उनको लाइक करना, अगर नहीं पसंद आती तो उसको डिसलाइक ज़रूर कर देना, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि मेरे को अपनी वीडियो में कितने सुधार की ज़रूरत है। और अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।